हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो आज 9.5 आइडेंटिटी है, क्लास 8 मैथ्स। आइडेंटिटी के बारे में आज हमको पढ़ना है और बेसिक जानेंगे उसका बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 9.4 तक खत्म कर दिया था। आप उस पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं किए तो करो जरूर, भूलो मत। ठीक है। अच्छा, और भी एक चीज़, आज क्या है? तो आज है इंडिपेंडेंस डे। दिस इज आवर 74th इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। ठीक है बच्चों, फिर लेट नहीं करते हैं, उठाओ अपना कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो टुडे हमको पढ़ना क्या है? तो हमको पढ़ना है बच्चों आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। आइडेंटिटी होता क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हाँ, इस पे एक्सरसाइज है 9.5 आपका। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी जो चैप्टर है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्लास 9th में भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इसको यहाँ क्लियर कर लोगे तो क्लास 9th में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आगे भी 10th में, 11th में, 12th में मिलने ही वाला है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, तो आप इसको यहाँ क्लियर करोगे तो आगे आपको यूजफुल होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, पूरा अच्छे से समझना। चलो आते हैं, आइडेंटिटी होता क्या है? तो आप जानते हो, सबसे पहले बताओ मुझे, आप पढ़े होंगे कि भैया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। पता है आपको, 7th में देखे होगे, पढ़ते आए हो कि हाँ भैया इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों इसको आइडेंटिटी कहते हैं? होता क्या है आइडेंटिटी, ये तो समझना पड़ेगा ना, तब तो ये सब बात आएगी। कैसे आया ये इससे ये कैसे आता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइडेंटिटी समझते हैं बच्चों क्या होता है। आइडेंटिटी वो चीज़ है, सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, हमारे पास इक्वेशन है a+1 इंटू a+2। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई किए हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस आपको मिलने वाला है 3a देन +2। ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो आप एक बात बताओ, मैं अगर कोई भी वैल्यू, दो पार्ट हुआ इसमें, ये इक्वालिटी है, इक्वेशन है ना, इक्वेशन टाइप है, ये LHS हुआ और ये आपका RHS हुआ। अगर आप कोई भी ए की वैल्यू पुट करोगे LHS में और RHS में, दोनों तरफ सेम आया, दैट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी। उसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। सपोज मैंने यहां a = 5 लिया बच्चों, a की वैल्यू 5 लिया, तो हम बच्चे LHS निकालते हैं। अगर हमको LHS निकालना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो आएगा LHS 5 + 1, ये आएगा 5 + 2, दैट मीन्स ये आया 6, ये आया 7, 7 6 = 42 आया बच्चों। RHS निकाल लो। चलो क्या आता है RHS देखते हैं। a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, a पुट करना है। a कितना हमने लिया है? 5 लिया है, यहाँ 5 पुट करते हैं, यहाँ 3 × 5 करें, यहाँ 2 करें। 5 5 ज़ा बच्चों 25, 3 5 ज़ा बच्चों 15, ये +2 प्लस करो कितना आएगा? 5 5 10 और 10 and 2 12, 1 2 1 3 1 4, देखो 42 आया। मतलब LHS = RHS हुआ कि नहीं हुआ? LHS = RHS हुआ। मतलब कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में, किसमें? ये जो मैंने इक्वेशन दिया है, इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में a की कोई वैल्यू पुट करो आपको दोनों तरफ इक्वल मिलेगा ना। तो ये आइडेंटिटी कहलाएगी। तो कौन सा आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा? इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, एकदम आइडेंटिटी है। तो कौन सा नहीं कहलाएगा? अगर मैं मान लो, सपोज इसी को अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिखता हूं बच्चों, a+1 इंटू a+2 इक्वल्स टू, मैंने लिखा 42। तो बताओ मुझे 42 कब आएगा? अभी हमने चेक किया कब आएगा, जब हमने 5 वैल्यू लिया, जब हमने 5 यहां वैल्यू पुट किया तो 42 आया। अगर तुम 4 वैल्यू पुट करोगे तो, अगर मैं यहां a = 4 लूं तो बच्चों, तो a = अगर मैं 4 लेता हूं तो हमारा देखो क्या आंसर आने वाला है। 4 1 5, 4 2 6, 6 5 = 30, ये इक्वल आया क्या 42 के? नहीं आया। तो ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ये आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। आइडेंटिटी कब बोलेंगे? क्लियर हो गया। आइडेंटिटी है कि ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब आते हैं, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज।
ठीक है, वो आइडेंटिटी हम देखेंगे और कहां से आया कैसे आया वो समझेंगे, ठीक है, जो हमको यूज होने वाला है। चलिए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या क्या है वो आप जानते हो, पहले पढ़ चुके हो, पढ़ रखे हो पहले से, आज उसको हम लोग दूसरे तरीके से अच्छे समझेंगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन कौन से हैं? तो पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। 4 है ना टोटल, चारों का हम यहां यूज करेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे उसके बारे में। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ये हुआ। तो ये अब a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया उसको पहले समझना पड़ेगा। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले पढ़ रखा है भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल टू बाइनोमियल पढ़ रखा है, उसी पे बेस्ड है बच्चों। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि a से ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस b से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर लो ना। a से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? a प्लस बी को, देन प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन a प्लस b को, क्या मिलेगा? ये a स्क्वायर, ये प्लस ab एंड देन अगेन ab। यहां आप ba भी लिख सकते हो, ba लिखो ab लिखो, बात बराबर है, ये याद रखना। आप जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? a इंटू 1 करो, a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात मतलब एक ही है। मतलब क्या? 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, दोनों केस में आंसर तो बच्चे 2 ही आएगा, आएगा ना। तो दोनों सही है हमारा। यू कैन राइट बी ए, यू कैन राइट ए बी, बोथ आर इक्वल। सो यहां क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर तो ए बी लूंगा, हम क्या करते हैं ए बी क्यों लिए, यहां पे बी ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आप जानते हो ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना चाहिए। जब भी आप लिखते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ए से बी, ना कि बी से ए। एक्स वाई पहले लिखने, एक्स वाई लिखोगे कि वाई एक्स लिखोगे? तो एक्स वाई लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। क्लियर है? चलो, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो यहां पर करते हैं, तो हमको मिलता है ये ए बी हो जाएगा बच्चा। तो ए बी प्लस ए बी क्या होगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये हमारा डिराइव हो गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या है? 2 टाइम्स, यही तो है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ बच्चा पहला आइडेंटिटी। क्लियर है? इसको नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। सो बच्चों हमको आइडेंटिटी पहला मिल गया, पहला आइडेंटिटी मिल गया, तो इस पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व होगा। देन हम सेकेंड आइडेंटिटी समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने लिखा a प्लस 2b लिखा मैंने, या आप ले लिया आपने, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए, और ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करोगे? तो आप जानते हो अगर सॉल्व करना है बिना आइडेंटिटी यूज किए तो आपको पता है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी मिल गया है तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। चलो करते हैं। अगर चलो यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां ले लेता हूं x और यहां ले लेता हूं y, आपके समझने के लिए और क्लियर होगा। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, इस आइडेंटिटी को हमको यूज करना है। क्या करोगे? तो ये जो हिस्सा हो गया बच्चा हमारा a हो गया, और ये पार्ट हो गया हमारा b हो गया। क्लियर है? साइन प्लस है, ये फॉर्मूला प्लस में ही रहेगा, आप इसका साइन उठा के कुछ नहीं डालने वाला। ऐसे भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे माइनस में दिक्कत करते हैं, उसको भी बात करेंगे हम। चलिए, तो इसको हमको क्या करना है? इस पे फॉर्म करना है, हमको इस पे पुट करना है। पहले आइडेंटिटी क्या है हमारा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, ये क्या है आपका? x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज b स्क्वायर? तो b हमारा है 2y का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज प्लस 2ab? तो प्लस 2a क्या है बच्चों? x, यहां x, b क्या है? 2y, तो यहां 2y। क्लियर? अब सॉल्व कर दो ना, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, इधर देखो 2 2 जा 4, x इंटू वाई, एक्स वाई तो होगा, एंड हेयर 2 2 जा 4 y स्क्वायर। क्लियर है? चलो एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 5 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज। तो कैसे करोगे? तो भैया फिर से हमारा ये a हो गया और ये b हो गया, ये वाले फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर
देन इधर बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, देन बीच में 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होगा बच्चों। क्लियर है? चलो आते हैं, 2 2 जा 4x स्क्वायर होगा, इधर 5 5 जा 25 होगा, और बीच में बच्चों 2 2 जा 4 5 जा 20, हाँ ये हो गया आपका 20x। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ये आइडेंटिटी था और इस पे बनने वाले क्वेश्चन थे। क्लियर है? इसके बाद हमको देखना है दूसरा आइडेंटिटी हमारा क्या है बच्चों। तो दूसरी जो आइडेंटिटी है वो हमको देखना है, उसको डिराइव करना है। इसको लिख लेना। चलो करते हैं डिराइव। कैसे करेंगे उसको? बहुत इजी है। वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसको देखो। दूसरा आइडेंटिटी हमारा क्या है? तो दूसरा आइडेंटिटी है, सेकेंड वन है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ होगा -2ab, यहाँ होगा +b स्क्वायर। क्लियर है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कैसे हुआ उसको देखते हैं। बहुत इजी है। किया क्या मैंने यहाँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले आइडेंटिटी से इसको कैसे मिलेगा, तो ये जो b है बच्चों, प्लस b को हमने रिप्लेस किया -b से। प्लस b को हमने रिप्लेस किया किससे बच्चों? -b से। तो हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो करेंगे डिराइव करने के लिए। मल्टीप्लाई ही करना होता है, एक बार इससे पूरे को, फिर -b से एक बार पूरे को। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। a इंटू ए माइनस बी, देन -b इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर, ये -ab, यहाँ -ba लिखो या -ab लिखो, बोथ आर सेम। हम लोग समझे अभी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो दोनों सेम लाइक टर्म्स है, क्या करेंगे? लाइक टर्म्स होंगे तो हम प्लस ही करते हैं, दो माइनस होते तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। साइन ग्रेटर का आ जाता है तो दोनों तो माइनस है, साइन तो माइनस ही आएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी निकल गया बच्चों। क्लियर है? हाँ, इस पे अब क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमको दिया है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। कैसे करोगे? सिंपल सा चीज है भैया, ये a हो गया और ये b हो गया। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है। क्या नोट करने वाली है बच्चे? तुम लोग करते क्या हो, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए, ये एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ कि बच्चे करते क्या है कि ये b यहाँ क्या है, -5 है, तो जब हम पुट करते हैं b के वैल्यू पे तो वहाँ फिर से वो -5 रख लेते हैं। ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ कि देखो, समझते हैं इसको क्या होता है। देखो a की जगह पे क्या लिखोगे आप? x का स्क्वायर लिखोगे, और बच्चे क्या करते हैं, b की जगह पे क्या करते हैं, -5 लिख देते हैं। इसको नहीं लिखना है। उस माइनस के लिए आइडेंटिटी हमारे पास, इसी माइनस के चक्कर में ये -2 भी आया बच्चों। ये पहले से आइडेंटिटी आ गया, इसमें हमको कोई साइन का चेंज नहीं करना है। एज इट इज जो नंबर दिया उसको सिर्फ पुट करना है, याद रखना। साइन पुट मत करना, तो साइन यहाँ पुट हमको नहीं करना है, याद रखना। ये हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस दिया हुआ है 2 इंटू ए एक्स, बी आपका 5, बी आपका -5 नहीं है। -5 आप लोग ले लेते हो, नहीं लेना है। ठीक है, चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -2 5 जा 10x, ये 5 5 जा बच्चों 25। क्लियर है? हाँ, देखो कितना इजी था। एक और समझो, चलो एक और समझते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, एक और समझते हैं इस पे। मैं मिटाता हूं इसको। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे समझ लेते हैं कैसे होता है, एक और समझते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज y + 7 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर वही करोगे आप, ये आपका पोर्शन a, ये आपका पोर्शन b, तो आपका क्या है फॉर्मूला? देखो, सॉरी माइनस के लिए देखना है ना हमको, यहाँ माइनस। ये फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर बच्चों, देन b स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ 7 है। ठीक है, देन -2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। ठीक, सॉल्व करो। y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये 2 7 जा 14y और 7 7 जा 49। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो ये हो गया हमारा दूसरा आइडेंटिटी। हमने समझ लिया कहाँ से डिराइव हुआ, ये समझ लिया, उस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ लिए। पॉज करके नोट डाउन करो, आगे के आइडेंटिटीज देखते हैं। सो बच्चों हमने 2 आइडेंटिटीज पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चंस कर लिए। तीसरा आइडेंटिटी क्या है? तीसरा है a + b इंटू a माइनस b, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे होता है देखते हैं कैसे होता है। यहाँ देखो, a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी। इससे हमको तीसरा आइडेंटिटी मिलेगा। मल्टीप्लाई करो ए से, बताया आपको, इससे एक बार पूरे को, फिर प्लस बी से पूरे को, ठीक करो। a इंटू ए माइनस बी, देन प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू मल्टीप्लाई द लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखोगे, बहुत आसानी से बनेगा। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस ए बी, एंड b इंटू ए बी, प्लस ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात बराबर है। प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ए बी प्लस में ए बी माइनस में क्या होगा, लाइक टर्म्स हैं, सेम टाइप के नंबर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस में ए बी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या निकला बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकला ना, कितना इजी है। हाँ, तो ये आइडेंटिटी हमने डिराइव कर लिया। इस पे हमको क्वेश्चन देखना है, पॉज करके नोट कर लो। सो बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो, क्वेश्चन है हमारा, सपोज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। देखो ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में है बच्चों, x प्लस, देखो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ, यहाँ a यहाँ b। तो जब भी इस फॉर्म में रहेगा, इस आइडेंटिटी को यूज करना है हमको। तो क्या कहता है ये आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर मतलब बच्चों x का स्क्वायर, a तो वही है। व्हाट इज b स्क्वायर बच्चों, तो b स्क्वायर 3k स्क्वायर, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ हो गया माइनस। तो x का स्क्वायर क्या होगा x, और 3k स्क्वायर क्या हुआ 9, हो गया आंसर। बोलो क्लियर है। और देखना है एग्जाम्पल, और देख लो और समझ लो। एक और लेते हैं, y प्लस 5 एंड y माइनस 5। क्लियर, चलो y प्लस 5 y माइनस 5 मतलब इस फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 25। ये है आपका एग्जाम्पल्स। ये था आपके क्वेश्चन, जो इसके ऊपर हमने 3 आइडेंटिटीज किए बच्चों, और 3 आइडेंटिटीज का ड्राइव किया, उस पर क्वेश्चन समझा। अब एक और चीज याद रखना, मैंने शुरुआत में बोला था, ये तीनों जो आइडेंटिटीज है बच्चों, ये तीनों आइडेंटिटीज हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। याद रखना, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, इसको भूलना नहीं है। ये हमारा 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। इसके अलावा और क्या आइडेंटिटीज है, तो इसके अलावा एक और आइडेंटिटीज है, दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ये 3 को हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहते हैं। एक और है, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक और आइडेंटिटी है। इसके बराबर में क्या आएगा, इसको मिटाता हूं मैं। इसके बराबर में क्या आएगा, x प्लस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम डिराइव करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या आएगा, चलो मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्लियर है, चलो डिराइव करो। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, बी एक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, ए एक्स। यहाँ क्या, प्लस ए बी, हो गया मल्टीप्लाई। अब बोलोगे सर लाइक टर्म तो है नहीं, कुछ ऐड होगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा, बट एक स्टेप और हम चाहे तो यहाँ कर सकते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, वी कैन राइट, देखो यहाँ एक्स और एक्स कॉमन है, तो तुम एक्स बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी नहीं बचा, और यहाँ क्या आया, इंटू ए बी आया, तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी बच्चों। तो क्या हुआ आइडेंटिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये हो गया हमारा चौथा आइडेंटिटी। चौथा आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलते हैं, ये हमारा चौथा आइडेंटिटी है। ये भी यूजफुल है, इस पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो इसको मिटाता हूं मैं, और आपका क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे रहते हैं उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका ऐसे कि भैया इसको फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, x प्लस 5 और x प्लस 3। क्लियर है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है हमको। देखो यहां पे ध्यान से, ये और ये देखना, ध्यान देना, ये x और ये x दोनों सेम है, मतलब यहां सेम होना चाहिए, तभी हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये सेम है, ये हमारा बच्चों a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करो, यहां है आइडेंटिटी x स्क्वायर, तो x तो x ही है यहाँ पे, x स्क्वायर।
बीच में क्या कहता है, a प्लस बी, a क्या है 5, b क्या है +3। क्लियर है, यहां साइन लेंगे, याद रखना। चलो आते हैं, फिर x लिख दिए प्लस ए बी क्या, तो 5 × 3। क्लियर, आगे बढ़ो, क्या आएगा x², 5 + 3 कितना होता है बच्चों 8x, 5 3 जा 15। देखो आया आंसर, बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? आई होप ये सबको क्लियर है। सो बच्चों हमने ये क्वेश्चन किया, इस पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और कर लो, एग्जाम्पल एक और देख लो। सपोज मेरा अगर मान लो माइनस फॉर्म में है, यहाँ लिखा है y -3 एंड हियर इट इज y -4 लिखा हुआ है माइनस में, तो क्या करेंगे, तो भी वैसे ही करना है, साइन ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आने वाला है। साइन नहीं भी लोगे तो भी वही दिक्कत है। चलो आते हैं, y का स्क्वायर होगा हमारा बच्चों, इधर साइन लोगे तो क्या आएगा आपका -3 × -4। ठीक, आगे आगे हमारा आने वाला है यहां प्लस, तो यहां हमने लिया -3 + -4, यही तो लेंगे। ठीक है, और ये हो गया y, तो आंसर क्या आएगा y²। इधर देखो, दो माइनस में तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो -3 तो -4 यानी -7 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो 7x, यहाँ प्लस माइनस प्लस 4 3 जा 12। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ। सो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। साइन लेना है, साइन ध्यान रखना, साइन हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज है हमने प्लस के लिए लिया है यहाँ पे, तो हम साइन लेंगे। अगर माइनस है तो आप पूरा -3 इसमें लोगे, यहाँ -4 लोगे। ठीक, माइनस को छोड़ोगे नहीं, जैसे इसमें आइडेंटिटी में हम लोग साइन को कंसिडर नहीं करते जब हम वैल्यू पुट करते थे तो, ठीक है, बट इसमें कंसिडर करेंगे, इसमें कंसिडर करना ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको हम। मैं इस तरफ का ऊपर वाले को मिटाता हूं, एक और एग्जांपल देख लो आप और क्लियर कर लो इसको, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधी सी बात है भैया, ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सपोज मैंने लिया एक क्वेश्चन और भैया, मैंने ले लिया 2x - 1, यहाँ लिया 2x - 3। चलिए आते हैं, करते हैं, क्या होगा आंसर हमारा, कैसे होगा बनाएंगे। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करना है, प्लस के लिए है, साइन तो लेना पड़ेगा हमको। ये हो गया a², अब सॉरी x² हो गया। अब a और b है, तो a और b हमको लास्ट में लेना होता है, a × b आता है, तो a क्या है आपका -1, b क्या है -3, प्लस के साथ लिख दिया हमने। बीच में और प्लस है, उसके साथ क्या है भैया a + b × x। a क्या है आपका, a है -1, b क्या है -3, और ये इसको डाल दो ब्रैकेट में, और x हो गया, x है ना, x हो गया आपका, x क्यों होगा 2x होगा ना बाहर आपका, ये पूरा आपका x है बच्चों, ये है पूरा आपका x, यहाँ पे 2x पूरा x है, तो यहाँ हमारा बाहर क्या आएगा 2x ही आएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों 2x का होल स्क्वायर 4x², इधर करोगे तो क्या आने वाला है बच्चों 3 1 जा 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखो, यहां को अगर तुम सॉल्व करते हो तो क्या आएगा -1 एंड -3, यही तो आएगा। अब 2 माइनस होता तो प्लस करते हैं, तो ये हमको क्या मिलने वाला -4 मिलने वाला अल्टीमेटली। तो हमको क्या मिला प्लस -4 × 2x, यही तो मिला। आगे बढ़ो, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, तो -8x + 3। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा आंसर। साइन में इसमें ध्यान देना है, याद रखना, साइन को प्रॉपरली ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आइडेंटिटी का इंट्रोडक्टरी क्लास। हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया, कहाँ से क्या आइडेंटिटी होता है ये समझ लिया, कैसे आया ये समझ लिया, और उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे बनाना है उसको भी आज समझ लिया, पढ़ लिया ना। हाँ, तो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप द लेक्चर इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।